सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टडी करने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और उसके भी पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो दिस इज समथिंग विच वी ऑलरेडी लर्न। हमको पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हमको पता है कि 1820 में ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट भी नहीं, गलती से उसने फिगर आउट किया था कि अगर आप करंट पास करते हो किसी कंडक्टर के थ्रू तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। जैसे उसने क्या किया था, कंपास रखा हुआ था, एक्सीडेंटली करंट पास होने की वजह से कंपास में उसको डिफ्लेक्शन देखने मिला। सो उसने कंक्लूड किया कि अगर करंट पास होने की वजह से कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है, कंपास इज मेड ऑफ एन मैग्नेटिक निडल। अब अगर वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कोई और मैग्नेटिक फील्ड होगा जिससे वो अफेक्ट कर रहा है। सो इसका कंक्लूजन ये था कि जब भी करंट पास होगा किसी कंडक्टर के थ्रू तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद। अब हमको कुछ और पढ़ना है। देखो, जैसे ही ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हुआ, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए गए। जैसे कि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, जो भी आपके मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। जैसे आपकी मोटर ले लो, मोटर के अंदर मोटर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। आपके इंडस्ट्री में जो बड़े लेवल के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काम करते हैं, जो किसी हैवी ऑब्जेक्ट्स को पिक करके उठा के दूसरे यहाँ ड्रॉप करने का काम करते हैं, वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसके। बट द थिंग इज, जब से ये इन्वेंट हुआ, इसके एप्लीकेशंस लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया, देयर वाज वन मोर थिंग जो लोगों के दिमाग में चल रही थी कि क्या इसका उल्टा हो सकता है। दैट इज, क्या आप मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। जस्ट इमेजिन हाउ वंडरफुल इट वुड बी। बिकॉज आप सोच के देखोगे, आप मैग्नेट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मान लो छोटा सा बल्ब यूज कर रहे हो, मैग्नेट लगा दो, जब तक मैग्नेटिक फील्ड है करंट जनरेट करते रहेगा। वो छोटा सा फैन है, मैग्नेट लगा दो, जब तक मैग्नेटिक फील्ड है करंट जनरेट करते रहेगा। दिस वाज वन ऑफ द लास्ट इक्वेशन जिस पे आइंस्टाइन काम कर रहे थे, जो उनसे फिगर आउट नहीं हो पाया। बट ही वाज आल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग कि मैग्नेट्स के हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सको। सो वो करने का एक तरीका है, और इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 1931 में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने इंडिपेंडेंटली फिगर आउट किया था। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट इज, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज नॉट एज सिंपल एज यू थिंक, बट दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। जितना इजीली होता है उतना इजीली नहीं होता। और लॉजिकली आपको जो लग रहा हो, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। उसके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो वो अलग क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। So let's start with what is magnetic induction. The process of magnetizing an object with the help of external magnetic field is called as magnetic induction. In simple words, हमने already magnetism chapter में पढ़ा हुआ है. So let's say I have an object made of a material which can be magnetized. So if I place this in an external magnetic field, let's say this is some external magnetic field. So when this magnetic lines of forces, when I say magnetic field किस चीज से बनता है, magnetic lines of forces से बनता है। जब ये lines of forces इस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होंगे, तो हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा, अगर इस मटेरियल में वो एबिलिटी है, जैसा अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें अच्छी रिटेंटिविटी है, तो आप इसको मैग्नेटाइज कर सकते हो। हाँ, अगर इसमें एबिलिटी है तो आप इसको मैग्नेटाइज कर सकते हो। अगर रिटेंटिविटी है तो इससे परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कितने टाइम तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रिटेन करके रखता है, राइट। जैसे कुछ अच्छे मटेरियल्स फेराइट के मैग्नेट्स हो गए, नियोडियम मैग्नेट्स हो गए, ये हम ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इससे मैग्नेट बनाना ईजी होता है। आप आयरन से, निकल से, कोबाल्ट से, इनसे आप परमानेंट मैग्नेट्स नहीं बना सकते। द रीजन बिहाइंड दैट इज ऑल्सो वेरी सेम कि इनमें प्रॉपर्टी तो होती है मैग्नेटाइज होने की, बट रिटेंटिविटी कम होती है। रिटेंटिविटी यानी क्या, अगर मैं इस मटेरियल को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लूँ, उसके बाद भी उस पर वो सेम इफेक्ट होना चाहिए जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। तब इस पर क्या इफेक्ट होता है कि ये खुद थोड़े टाइम के लिए मैग्नेट बन जाता है। यानी कि इसका एक एंड नॉर्थ और एक एंड साउथ, और उससे आपको अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलते हुए मिलेंगी। इट इज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस कि ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस और ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस इंटरैक्ट करेगी, उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक मूवमेंट भी देखने मिलेगा। बट द पॉइंट इज, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस से इंट्रोड्यूस करते हो, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हो, और अगर वो खुद मैग्नेटाइज हो जाए, तो आपने मैग्नेटिक इंडक्शन किया है। इस प्रोसेस को ही हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब हमें इससे एक स्टेप आगे जाना है। हमको सिर्फ मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं करना है, हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना है, जो कि हमारा मोटिव था पहले से ही कि मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से करंट जनरेट करना।
तो अब हम देखेंगे वो एग्जैक्टली कैसे होता है। तो उसके लिए हमको एक चीज समझनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं फ्लक्स, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी देखा हुआ है, बट हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। वैसे दोनों फ्लक्स सिमिलर होते हैं, एक ही डिफरेंस होता है कि आपका लाइन्स ऑफ फोर्सेस कौन सा है। हम चाहिए तो दोनों को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। दोनों ही फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक जगह हम यहां पे देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो देखने के पहले हम ये समझ लेते हैं फ्लक्स एग्जैक्टली होता क्या है। सो अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, अब मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है। इन जनरल अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेस है और किसी एरिया से अगर ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, लेट से यहां से आ रही है, फॉर एग्जांपल लेट से हम एक चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। फिर ये चार्ज से बहुत सारी लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल रही है ऐसे बाहर के डायरेक्शन में। अब ये बाहर की डायरेक्शन में निकल रही, विच मीन्स कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है लाइन्स ऑफ फोर्सेस गोस आउटवर्ड्स इन पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड्स इन नेगेटिव चार्ज। सो ये मेरे लाइन्स ऑफ फोर्सेस हो गई। अब इस पर्टिकुलर एरिया से, ऑब्जेक्ट का जो भी एरिया है, उससे जो भी आपकी लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास होगी, इसको हम बोलेंगे उसका रिस्पेक्टिव फ्लक्स। यानी एक एरिया से जो भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास होगी उसको हम कहते हैं फ्लक्स। हम यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक चार्ज, हम चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब ये होगा मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको मैं फाई ई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस एरिया का लोकेशन चेंज करता हूँ, मतलब इसका पोजीशन चेंज करता हूँ, लेट से चार्ज यहाँ पे रखा हो, अगर मैं इसको दूर ले जाता हूँ, लेट से मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, ओके। अब इस केस में जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास होगी इसके थ्रू, वो चेंज होगी क्योंकि मैं उसको थोड़ा दूर ले गया हूँ, मैंने लाइन को एक्सटेंड किया है। तो अब थोड़ी सी लाइन इससे कम पास होगी, विच मीन्स इसका फ्लक्स चेंज हुआ ना। लेट से यहाँ पे उसका फ्लक्स है 5-1। अब ये किस चीज का फ्लक्स है, वापस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, मैं इसको 5-1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका फ्लक्स है 5-2। और अगर मैं इसको और पास लाता हूँ, यानी ये जो मेरा मटेरियल है इसका एरिया तो वेरी नहीं होगा ना, एरिया तो उतना ही रहेगा। यानी अगर एरिया सेम होता है और हम उसको पास लाते हैं तो इसके थ्रू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो पास होगी वो बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ पे इसका फ्लक्स कुछ और होगा, 5-3। सो व्हाट बेसिकली फ्लक्स ये होता है कि आपकी बॉडी से कितने लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं। अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपके कम होंगे एक बॉडी से जो पास हो रहे हैं तो फ्लक्स कम हो गया, लाइन्स ऑफ फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो फ्लक्स भी बढ़ते जाएगा। यानी इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है, फ्लक्स, तीनों फ्लक्स के बीच रिलेशन अगर मैं निकालूं तो आपका 5-3 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 5-2 होगा, उसके बाद 5-1 होगा। सो ये हो गया मेरा फ्लक्स। अब हमको क्या देखना है इस चैप्टर में, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये फ्लक्स कैसे चेंज होता है। हमको फ्लक्स से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में जब फ्लक्स चेंज होगा तब चीजें हमारे लिए ज्यादा काम की होगी। तो इस चैप्टर में देखेंगे फ्लक्स कैसे चेंज होता है। तो फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, उसके लिए हमको फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने देखा, लाइन्स ऑफ फोर्सेस इनटू एरिया, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग इनटू एरिया। तो इसका फॉर्मूला वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन आप किसकी बात कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हो या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हो। तो अब आपको फ्लक्स तो समझ में आ गया, हम दोनों फ्लक्स को कंपेयर करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिफरेंस क्या होता है। सो अब हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स को। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको दिमाग में पहले ये बैठ जाए कि फ्लक्स क्या होता है एग्जैक्टली। फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ एरिया। अब ये फ्लक्स कौन सा डिपेंड करेगा आप कौन सी लाइन्स ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हो। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि मेरी लाइन्स ऑफ फोर्सेस मैग्नेट से निकलेगी, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगी। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, so what this case lines of forces will be through developed through a charge, so इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अब इस केस में अगर मुझे चेक करना है एरिया के लिए कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इसका एरिया है ए, और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो मुझे यहाँ मैग्नेट रखना पड़ेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस।
तो हम सारी नहीं बनाते, हम सिर्फ वही बनाते जो इसके थ्रू आगे पास होगी, कुछ ऐसे। ओके, फॉर दिस केस विल बी टेकिंग अ चार्ज, जैसे हमने पिछली बार लिया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। वापस यहाँ पे भी एक एरिया लेंगे और यहाँ से मेरी लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलेगी बाहर की ओर। Okay, this much is sufficient. So for this case, जितनी भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस कौन सी है? तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ। ये पता है हमको कि लाइन्स ऑफ फोर्सेस हमेशा नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करती है, तो यहाँ से ये सारी अंदर आती होगी ऐसे। सो व्हाट वी आर कंसर्न्ड इज हाउ मेनी लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। अब ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस कौन सी है? दिस आर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। So number of lines of forces passing through this area is magnetic flux at that particular point. सेम केस यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको पास या दूर लेके जाता हूँ, लेट्स से अगर मैं इसको दूर लेके जाता हूँ तो इसका एरिया तो चेंज नहीं होगा, पर अब जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही होगी इससे, हो सकता है वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि हम दूर लेके जा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे फ्लक्स कम होगा। और अगर मैं इसको पास लेके आता हूँ, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो पास हो रही है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी लाइन्स ऑफ फोर्सेस के थ्रू तो पास होगी। सो अब जैसे जैसे मैग्नेट के पास आओगे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अब जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाओगे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। प्लस आपने कहाँ पे रखा है उसको, उस पर डिपेंड करता है कितनी लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास होगी। यहाँ से यही पास होगी अगर इसके पास में यहाँ पे रखते हो, बट यहाँ पे रखते हो दोनों साइड की लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास होगी। सो अकॉर्डिंगली आपका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही है। इस केस में भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा? जब आप इसको मैग्नेट के पास लेके आते हो या दूर ले जाते हो, या फिर उसका उल्टा, इसको यहीं पे रखो, मैग्नेट को इसके पास लेके आओ या दूर लेके जाओ। सो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पे डिपेंड करेगा इन शॉर्ट। तो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे फ्लक्स को मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमसे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मैंने सिर्फ फाई लिखा है, चाहे तो मैं ऐसे एम भी लिख सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए, बट इट इज अंडरस्टैंडेबल, मैंने अलग अलग कलर्स यूज किए। सो फाई के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस से क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस से मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज होगा। जितनी लाइन्स ऑफ फोर्सेस ज्यादा उतना मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा। सो फ्लक्स का आपका फॉर्मूला होगा बी into A, that is magnetic induction by this magnet। वो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी आपको मैग्नेटिक इंडक्शन फील होगा या मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो फील होगा इनटू आपके ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है। तो ये किसके लिए होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए देखें तो उसके लिए भी सेम चीज लागू पड़ता है। आप उसको दूर लेके जाओ, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस कम पास होंगे, पास लेके आओ, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस ज्यादा पास होंगे, और इसका फ्लक्स भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, राइट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो वो डिपेंड करेगा बी इंटू ए, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करेगा या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पे। इट इज वेरी ऑब्वियस कि दोनों ही केस में एरिया पे तो डिपेंड करेगा ही। अगर आपका एरिया भी बढ़ता है, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा एरिया और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों ही केस में। तो मैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक इंडक्शन पर डिपेंड करेगा फ्लक्स कितना वेरी करेगा। अगर आप एरिया सेम रख के उसको आगे पीछे भी करते हो तो भी आपका फ्लक्स चेंज होगा। तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या? हमको ये पढ़ना है कि फ्लक्स चेंज कब होता है और फ्लक्स चेंज होने के वजह से क्या होता है। इसके लिए नहीं, इसके लिए। अब वैसे ही काफी ऑब्वियस है कि दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट है और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। बहुत लोगों ने ये बोला भी है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और मैक्सवेल ने भी बोला है पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ही कॉन्सेप्ट है। पैराडो को अलग अलग लगता था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट्स, बट दोनों एक ही होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा।
ये फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट जनरेट होगा वो पर्टिकुलर बॉडी के अंदर। अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा, अगर कंडक्टर नहीं तो फ्लो नहीं होगा। तो ये कैसे काम करेगा वो देखते हैं।